चैप्टर पेल्स मदर इन लॉ 2। बैरेट घराने में केट नीचे की ओर बढ़ते हुए नाश्ते के लिए जा रही थी। उसका शरीर भारी लग रहा था क्योंकि पिता की मृत्यु के कारण वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो सुबह को आने से रोकने के लिए जागती रहने की उम्मीद कर रही थी, जब उसे अपनी मां के साथ पिता के अंतिम संस्कार की योजना बनाने में मदद करनी होगी। केट की नजर में जीवन अजीब था। एक पल उसके पिता यहां थे, उसे वो सब कुछ दे रहे थे जो वो चाहती थी, और अब वे चले गए थे। पहली बार उनका घर अजीब सा लग रहा था। वे इस नुकसान से कैसे उबर पाएंगे? ये अन्याय है, केट ने बुदबुदाया। उसकी मां के लिए ये अन्यायपूर्ण था कि वो टुकड़ों को समेटने में लगी हुई थी, जबकि एलेसेंड्रा ड्यूक के एस्टेट पर कहीं बेफिक्र जीवन जी रही थी। उनके पिता की मृत्यु में एलेसेंड्रा शामिल थी और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जैसे ही मैं एलेसेंड्रा को देखूंगी, मैं उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर निशान बना दूंगी। क्या उसे लगता है कि वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वो ड्यूक के साथ रह रही है? जैसे ही वो उसके साथ अपना काम कर लेगा, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी जब मैंने कहा कि वो बुरी है। एक अच्छी बेटी अपने पिता के नुकसान का शोक मनाने के लिए यहां होती, केट ने कहा। केट की नजर में यह स्पष्ट था कि वही एकमात्र थी जो अपने पिता से प्यार करती थी। वही थी जो पूरी रात उनकी मृत्यु पर रोती रही। वो हमेशा उनकी प्रतिष्ठा की परवाह करती थी और हमेशा वही करती थी जो वे कहते थे। एलेसेंड्रा एक कृतघ्न बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। तुम्हें उनके परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में निमंत्रण भेजने की जरूरत है। मैं ईमानदारी से उनमें से किसी को भी आमंत्रित नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वे केवल डेस्मंड के पास तब आते थे जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उन्हें छोड़ देना अच्छा नहीं लगेगा। केट ने अपने पिता के निजी कमरे की दिशा से अपनी मां की आवाज सुनी। जेम्स, मुझे चाहिए कि तुम डेस्मंड की सारी कीमती चीजों को एक ढेर में लगा दो। हमें उनमें से कुछ को बेचना होगा ताकि उनके कुछ कर्ज चुकाए जा सकें। हमारी जमीन पर रहने वाले सभी किराएदारों को सूचना भेजो कि वे 7 दिनों के भीतर अपना किराया चुका दें। जाते समय मेरे लिए कुछ शराब ले आना। कैटरीना ने तनाव दूर करने के लिए अपनी कनपटी को रगड़ा। जी, बैरोनेस, जेम्स ने जवाब दिया और फिर कमरे से चला गया। तुम उनकी चीजों को क्यों बेचोगी, मां? केट कमरे में घुस गई। उन्हें अपने पिता की चीजों को संजोना चाहिए और उन्हें इस कमरे में उनकी याद के रूप में रखना चाहिए। ये उन अनगिनत चीजों के लिए मददगार होगा जिनके लिए हमें भुगतान करना है, जैसे कि तुम्हारे पिता का उचित अंतिम संस्कार करना। कल रात के गार्डों ने कहा कि राजा हमें पैसे दे सकता है, और मुझे उम्मीद है कि ड्यूक हमें कुछ देगा क्योंकि उसके पास एलेसेंड्रा है। मैं तुम्हारे पिता की महत्वपूर्ण चीजों को नहीं बेचूंगी। ओ प्रिया, कैटरीना ने केट के रूप को देखते हुए उठकर बैठ गई। क्या तुमने नीचे आने से पहले आईने में नहीं देखा? केट, तुम भयानक लग रही हो। कैटरीना जानती थी कि उन्हें शोक मनाना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें मृतकों की तरह दिखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं जो अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। तुम्हें उनके आने से पहले अपना रूप ठीक करना होगा, कैटरीना ने कहा। उसने योजना बनाई कि वो केट के लिए एक अच्छा वर ढूंढने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि एडगर अब कोई विकल्प नहीं था। कैटरीना हर संभव प्रयास करेगी ताकि केट की शादी एडगर कॉलिंस के बराबर हैसियत वाले व्यक्ति से हो। उसे शर्मिंदगी होगी अगर उसकी सौतेली बेटी उसकी अपनी बेटी से बेहतर जीवन जी रही हो। क्या यह वाकई अभी महत्वपूर्ण है, मां? हम मेरे पिता की मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। मेरे रूप को माफ किया जाना चाहिए। केट ने अपनी मां के कहने के विपरीत बैठने का प्रयास किया। कैटरीना ने आह भरी, थोड़ी चिढ़कर कि केट को नहीं पता था कि अपने दिमाग का उपयोग कब करना है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहने की योजना बना रही हो? केट, तुम्हारे सभी दोस्त अच्छे वर ढूंढ रहे हैं और तुम्हें पता होगा कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। वे सभी जानते हैं कि उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए
जो कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए। एलेसेंड्रा को देखो, मेरे सामने उसका नाम मत लो। केट चिल्लाई। एलेसेंड्रा का नाम सुनकर गुस्से में आ गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं अपने दोस्तों के समूह में पहली शादी करने वाली हूं। मैं वो हूं जो अभी एडगर की बाहों में जागने वाली थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये समझती हूं? मां, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सुनना चाहती हूं कि एलेसेंड्रा एडगर को फंसाने में कितनी अच्छी है? केट को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां एलेसेंड्रा के काम से प्रभावित थी। क्यों कोई ये सच नहीं देख रहा था कि एलेसेंड्रा ने एडगर को श्राप दिया था? किस दुनिया में एडगर एलेसेंड्रा जैसी किसी के लिए एक बैरन को मार देगा? केट ने एलेसेंड्रा के श्रापित होने की अफवाह को मजाक में शुरू किया था, लेकिन अब वो इसे मानने लगी थी। हमें ड्यूक को उसे वापस लाने के लिए कहकर पिता का बदला लेना चाहिए। पिता की आखिरी इच्छा थी कि एलेसेंड्रा को किसी और के पास भेज दिया जाए। केट, ये मत दिखाओ कि ये तुम्हारे पिता के बारे में है। तुम इस बात से नाराज हो कि एलेसेंड्रा ने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं कि इसे छोड़ दो। मैं भी तुम्हारी तरह एलेसेंड्रा और एडगर के बारे में उलझन में हूं। लेकिन कल रात एडगर ने एलेसेंड्रा के लिए तुम्हारे पिता को मार डाला। उस आदमी के पास कभी मत जाना। क्या तुम मुझे समझ रही हो? कैटरीना ने पूछा। कैटरीना को केट की एडगर के प्रति भावनाओं के बारे में पता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि केट खुद को खतरे में डाल सकती है। एडगर मेरा है, मैं उसे एलेसेंड्रा को इतनी आसानी से नहीं दूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसे वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करोगी। पिता मुझे वो सब कुछ देते जो मैं चाहती थी। केट की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां उसे उतना प्यार नहीं करती थी जितना उसके पिता करते थे। केट, मेरे लिए तुम्हें किसी व्यक्ति को सौंपना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हें और एडगर को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। मैं एलेसेंड्रा को दोष नहीं दे सकती कि उसने उसका ध्यान खींच लिया। केट, जब तक एलेसेंड्रा उसके साथ है, तुम उसके प्रति अपनी भावनाओं को छोड़ दो। अगर तुम उसे देखो तो कृपया उससे बचकर रहो। एडगर कॉलिंस हमारी मौत का कारण बन सकता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मां, खासकर एलेसेंड्रा जैसी के लिए। उसे पता होना चाहिए था कि मैं एडगर से प्यार करती हूं, इसीलिए उसने उसे निशाना बनाया। एडगर को उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह की औरत है। इससे पहले कि वो उससे शादी करने के बारे में सोचे, केट ने अचानक खड़े होकर एडगर के घर जाने का मन बना लिया। केट, उसने तुम्हारे पिता को मार डाला। क्या तुम सच में उससे प्यार कर सकती हो जब उसने ऐसा कुछ किया है? तुम एक निराशावादी प्रेमिका हो, और जितना मैं चाहूंगी कि तुम अपने सपनों के आदमी से शादी करो, मुझे तुम्हारी मां के रूप में तुम्हें एडगर के साथ होने से रोकना होगा। तुम अपने पिता के हत्यारे के साथ नहीं रह सकती। तुम एलेसेंड्रा जैसी नहीं बन सकती। कैटरीना चिल्लाई। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो मैं जीना नहीं चाहती। केट ने स्वीकार किया। वो ये जानकर नहीं जी सकती थी कि उसने अपने प्यारे आदमी को एलेसेंड्रा के हाथों खो दिया है। वो एलेसेंड्रा से कहीं बेहतर थी, तो एडगर ने उसे क्यों नहीं चुना? तुम। कैटरीना शब्द खो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केट को एडगर की इतनी चाहत थी। अपनी बेटी के इतने दृढ़ संकल्प के साथ वो केट का मन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। एडगर डेसमंड से भी बड़ा पकड़ होगा, उसने सोचा। कैटरीना ने बैरोनेस बनने के लिए असंभव को संभव कर दिया था। ये जोखिम भरा होगा, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना के साथ वे एडगर को वापस पा सकते हैं। ठीक है, तुम उसे पालोगी, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम अपनी भावनाओं पर काम करोगी। हाँ मां, केट खुशी से उछल पड़ी। एक सिरदर्द के बाद दूसरा सिरदर्द। कैटरीना ने आह भरी। उसे शराब की और भी ज्यादा जरूरत महसूस हुई। बैरोनेस, जेम्स कमरे में दाखिल हुआ, केट के पल को बाधित करते हुए। ड्यूक एडगर कॉलिंस यहां है। एडगर? केट की आंखें चमक उठीं।